ओम शांति। इस शरीर का नाम बीके डॉक्टर संध्या सातपुते है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आइए सुनते हैं एक कन्या की कहानी। एक बार क्या हुआ, बहुत जोर से आंधी और तूफान चल रहा था। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो एक पेड़ के नीचे 4 लोगों ने आसरा लिया। उन 4 लोगों में से एक पुजारी था, एक बिजनेसमैन था, एक साइंटिस्ट था और एक साधारण सी लड़की थी। तो क्या हुआ, बीच बीच में उस पेड़ की तरफ जोर से एक बिजली आकर्षित हो रही थी। तो पुजारी को ख्याल आया कि बार बार इस पेड़ की तरफ बिजली आकर्षित हो रही है, इसका मतलब बिजली हमको खत्म करना चाहती है। तो हम में से ऐसा कोई ना कोई एक पापी व्यक्ति यहाँ है जिसकी वजह से ये बिजली यहाँ आकर्षित हो रही है। तो जो भी पापी व्यक्ति है उसको इस पेड़ के दायरे से बाहर जाना होगा। तो सबसे पहले पुजारी बोलता है कि ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। पुजारी उस पेड़ के दायरे के बाहर जाकर खड़ा हुआ। फिर भी बिजली पेड़ की तरफ जोरों से आकर्षित हो ही रही थी। तो पुजारी ने कहा, देखो, मुझे लगा ही था कि मैं पापी व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस शहर का बहुत नामी ग्रामी पुजारी हूँ। इस शहर में कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के यहाँ पूजा होती है तो मुझे बुलाते हैं। मुझे वेद शास्त्र मंत्र जाप सब कुछ पता है, तो मैं कैसे पापी हो सकता हूँ। फिर बारी आई बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन उस पेड़ के दायरे के बाहर जाकर खड़ा हुआ। फिर भी बिजली आकर्षित हो ही रही है पेड़ की तरफ। तो उस बिजनेसमैन ने कहा, देखो, मुझे भी पता था कि मैं वो पापी व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सारा धन है। अगर मैं पापी होता तो क्या मेरे पास इतना धन होता। फिर तीसरी बारी आई उस साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट पेड़ के दायरे के बाहर जाकर खड़ा हुआ। फिर भी बिजली पेड़ की तरफ आकर्षित हो ही रही है। तो साइंटिस्ट ने कहा, मुझे भी पता था कि वो पापी इंसान मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना मान सम्मान है लोगों में, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, तो मैं पापी कैसे हो सकता हूँ। अब सबकी नजर उस साधारण सी लड़की की तरफ गई। सब बोलने लगी, अब तेरी बारी, तुझे उस पेड़ के दायरे के बाहर जाकर खड़ा है रहना है। तो उस लड़की ने बोला, प्लीज मुझे यहाँ से कृपा करके बाहर मत निकालना। तो ये बोलने लगे कि हम पुजारी हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम बिजनेसमैन हैं, तू क्या है, तू तो एक साधारण सी है। तो उसने कहा, मैं भले साधारण सी हूँ, लेकिन मैं परमात्मा को रोज याद करती हूँ और परमात्मा से मैं बात भी करती हूँ, तो मुझे आप यहाँ से बाहर ना निकाले। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास धन है, हमारे पास रुतबा है, हमारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, और हम तीनों ऑलरेडी इस पेड़ के दायरे के बाहर जाकर आए हैं, अभी तुम्हारी बारी, तुम्हें जाना होगा। तो उसने कहा, प्लीज मुझे बाहर मत निकालो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं रोज परमात्मा को याद करती हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। फिर भी उन लोगों ने उसको, तीनों ने मिलके पेड़ के दायरे के बाहर ढकेल दिया। और जैसे ही वो लड़की पेड़ के दायरे के बाहर गई, इस पेड़ पर बिजली धम से गिर गई और तीनों भी जलकर राख हो गए। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उनकी शक्तिशाली किरणें हमारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनाती है। हमारा जो ऑरा है, उस ऑरे को वो बहुत ही शक्तिशाली और साफ सुथरा बनाती है, पवित्र बनाती है। और उसके वजह से सिर्फ हमारी खुद की रक्षा नहीं होती, लेकिन हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी भी रक्षा होती है। जब तक उस लड़की से वो लोग जुड़े हुए थे, लड़की के साथ साथ उनकी भी तो रक्षा हो रही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़की को उन्होंने अपने से दूर कर दिया, बिजली धमक करके उन पे गिरी और वो जलकर खाक हो गए। तो परमात्मा हमारी तो रक्षा करता ही है, लेकिन हमसे जो जुड़े हैं उनकी भी रक्षा करता है। ओम शांति।